अग्निम ईळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। जाजड़ गांव की इस पावन धरा पर धर्म, संस्कृति और गौ माता के प्रति अपना सर्वस्व आहूत करने वाले लोक देवता देवनारायण जी महाराज की और भैरव जी महाराज के मूर्ति के स्थापना के पावन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित गौ सेवा जिनके जीवन का एक हिस्सा बन गया है, न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारत में गौ माता के प्रति को मैं सादर नमस्कार करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, श्रद्धेय मातृशक्ति, हमारी बहनें, बेटियां, और एक पोस्टर का विमोचन करवाया। मुझे ये भी कहा कि महाराज आपको कल इस कार्यक्रम में पधारना है। यद्यपि आज मेरी यात्रा बहुत लंबी है, इस कार्यक्रम के बाद एक कार्यक्रम धोद का है और उसके बाद पंजाब के अबोर जाना है, लेकिन मेरा एक स्वभाव है, हमारे शेखावाटी के अंचल में यदि कोई भी कार्यक्रम गौ माता का, एजुकेशन का या कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसको मैं प्राथमिकता देता। आपका प्रेम, आपका स्नेह यहां तक खींच करके लाया है। अभी आपको मंच के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां दी जा रही थी। हमारा जो ये देश है, ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम देश है। हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, और इतनी प्राचीनतम संस्कृति है कि आज की युवा पीढ़ी उसको जानती नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा, मुझे हमारे भारतीय दर्शन को, साहित्य को, इतिहास को, वेद वेदांत आदि को पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला। मैं पढ़ा भी और मैंने पढ़ाया भी। 1,96,49,05,000 और ये 82वां वर्ष चल रहा है। इतना लंबा समय हमारी सृष्टि को बने हो गया, और सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने हमारे 4 आदि ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने उस सारे संसार में उस ज्ञान को फैलाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर उनके वेदांग, उपवेद, उपनिषद, दर्शन, फिर उसके बाद पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, अन्य ग्रंथ हैं। हमारे सारे ग्रंथ इस बात का प्रमाण देते हैं कि ये धरती जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से ही यहां इस ज्ञान का प्रवाह हमारे ऋषियों के माध्यम से बहता रहा। महर्षि व्यास ने महाभारत में एक बात लिखी, अष्टाशीति ऋषिणाम बभूवि था। महाभारत काल के अंदर 88,000 ऋषियों का उल्लेख मिलता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि महाभारत से पहले कितनी चतुर्युगी हुई, और इस चतुर्युगी में सतयुग, द्वापर, त्रेता और फिर ये कलयुग चल रहा है, इसमें भी कितने ऋषि मुनि हुए हैं। और उन ऋषियों ने अपने मेधा बुद्धि के माध्यम से शास्त्रों का दोहन करके हमें ग्रंथ दिए हैं, और उन ग्रंथों के माध्यम से आज पूरी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है कि वेद भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। मैक्स मुलर बहुत बड़े विद्वान हुए वेदों के, यद्यपि उन्होंने प्रारंभ में वेदों के बारे में उनकी भ्रांतियां थी। वो कहते थे वेदाज आर सॉन्ग ऑफ स्वीपर्स, ये तो गडरियों के गीत हैं।
लेकिन महर्षि दयानंद के शिष्य गुरुदत्त विद्यार्थी ने जब उनको एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक लिख करके उनको भिजवाई और मुझे उस पुस्तक को दोबारा छपवाने का मौका मिला। पुस्तक थी विजडम ऑफ द ऋषिज, ऋषियों के बुद्धि का करिश्मा। और ये किताब जब उनको भेजी, मैक्स मुलर ने उसको पढ़ा, तो फिर उन्होंने कहा कि वेदांत आर गुड सेंस ऑफ इंडिया। वेद भारतीय संस्कृति की सबसे अच्छा नॉलेज यदि कोई है दुनिया का तो वो वेद है। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, जब से हम इस प्रकृति के माध्यम से और हमारी संस्कृति से, गौ माता से, इनसे दूर हुए हैं, तब से हम दुखी हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बात लिखी कि जब जब हम हमारे राजे महाराजे अश्वमेध पर्यंत यज्ञ किया करते थे, तब तक हम सुख सागर में डुबकी लगाया करते थे। पधारो विधायक जी, विक्रम जी पधार गए, धन्यवाद। और जब से हमने इन चीजों को छोड़ दिया है, तब तक हम दुख सागर में डुबकी लगा रहे हैं। अभी आपको बताया जा रहा था कोरोना काल में हालात क्या थे। मैं रात को केवल उस 1.5 महीने की अवधि में कभी 2 घंटे सोया, कभी 4 घंटे सोया। मेरे पास 4 मेरे सहायक बैठते थे, मेरे असिस्टेंट बैठते थे। रात भर फोन की घंटियां बजती थी। महाराज ऑक्सीजन का सिलेंडर, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर मार्केट में लगभग 800-900 रुपए में मिल जाता है, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 रुपए में बिका। और वो भी मिला नहीं। हमें फैक्ट्रियां बंद करवानी पड़ी और फैक्ट्रियां बंद करवा करके फैक्ट्रियों में जो ऑक्सीजन काम आता था, वो ऑक्सीजन सिलेंडर में भरवा करके लोगों तक पहुंचाया। इंजेक्शन, जो इंजेक्शन 5,000 रुपए में मिलता था, वो 5-5 लाख रुपए में बिक गया। और उस समय भी हालात ये थे कि बेटे की लाश पड़ी है, न मां की मत है न पिता की मत, उसको हाथ लगा दे। यहां तक कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का उस समय निधन हुआ। राष्ट्रपति को जो सलामियां दी जाती हैं, पूर्व राष्ट्रपति को जो सलामी दी जाती है, जो सम्मान किया जाता है, जो सत्कार किया जाता है, वो कुछ नहीं हुआ। केवल मात्र एक मशीन के माध्यम से उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। तो उस काल को हमने झेला। परमात्मा समय समय पर चेतावनी देता है, समय समय पर हमें सूचनाएं देता है कि तुम जाग जाओ, संभल जाओ। और नहीं संभलोगे तो परमात्मा के पास फिर दंड के रूप के अंदर ये सजाएं हैं। कितनी सारी, अभी आपने देखा हमारे यहाँ चाणक्य बहुत कड़वे लेखक हुए हैं। चाणक्य ने एक बात कही है, अपूज्या नाम पूज्यते अत्र पूजा नाम तु व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। जब जब पूजों का तिरस्कार होगा और अपूज्यों का सम्मान होगा, तब क्या होगा? अकाल पड़ेंगे, दुर्भिक्षं मरणं भयम्, अनेक प्रकार से मौतें होंगी। अब आप देख रहे हैं पिछले दिनों धराली में जो घटना घटित हुई, अभी वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए लोग गए, 30 लोग तो काल कलवित हो गए, 20 आदमी अभी ढूंढे नहीं पा रहे हैं। और कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जिस प्रकार से पहाड़ खिसक रहे हैं, मकान के मकान बह रहे हैं, हमारी 5 नदियां जो तूफान पर हैं, उसका कारण क्या है? कि हमने इस प्रकृति का सम्मान नहीं किया, इसका दोहन किया। हमने पेड़ों को काट डाला, हमने गौ माता की सेवा नहीं की। आज लाखों की संख्या में गौ माता सड़क पर मिलती है। क्या दशा ये है? हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। आज ये माता बहनें जब घर से निकलती हैं तो अपनी बेटी को घर से कॉलेज भेजते हुए, अपनी बेटी को स्कूल भेजते हुए प्रत्येक माँ का कलेजा धक धक करता है कि मेरी बेटी सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं आएगी। क्यों हो रहा है ऐसा? कि हमारे देश में जो संस्कृति थी, मातृवत प्रदारेषु प्रदर्वेषु लोष्टवत,
आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, जो प्रत्येक माँ को अपने बड़ी उम्र की को माँ माने, बराबर को बहन माने, छोटी को बेटी माने, मातृवत परदारेषु, परदारा को, पर महिला को अपनी माँ बहन बेटी समझे, और परदर्वेषु लोष्टवत, पराये धन को मिट्टी के तरह से समझे, ऐसा व्यक्ति आत्मवत सर्वभूतेषु, और प्रत्येक प्राणी में अपने आत्मा के दर्शन करे, यह पश्यति स पंडितः है, वही व्यक्ति विद्वान कहलाता है। उसी व्यक्ति को मानव कहते हैं। मत्वा शिवति कर्मणः, जो अपने प्रत्येक कर्म को सोच विचार करके करता है, वही मनुष्य कहलाता है। ये मानव देह हमें बड़ी मुश्किल से जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों का फल मनुष्य जन्म होता है, और मनुष्य जन्म पाकर के यदि हम पुण्य कर्म नहीं करते हैं तो पता नहीं कितनी योनियों में हमें जाना पड़ेगा, कितना हमें आगे चलना पड़ेगा। आप इस मनुष्य को छोड़ करके सारे प्राणी नीचे की तरफ देख करके चलते हैं। मनुष्य ही वो है जिसके पास दो चीजें भगवान ने दी है, एक ये हाथ दिए हैं, कर दिए हैं, और एक ये वाणी दी है। यानी पानी और वाणी दो चीज केवल आपको ही मिली है। इस वाणी से भगवान का भजन कर लो, इन हाथों से पुण्य कर्म कर लो। इन हाथों से जितने पुण्य कर्म करोगे, गरीबों की, सहायकों की सेवा करोगे, असहायकों की, गौ माता की सेवा करोगे, माता पिता के पैर दबाओगे, माता पिता की सेवा करोगे, अन्न वस्त्र से उनकी सेवा करोगे, तो आप मानव कहलाओगे। इसलिए पुत्र तो कहते उसको है, पुम कहते हैं दुख को, पुम कहते हैं नरक को। जो माता पिता को दुख से तार दे वो पुत्र कहलाता है, और माता पिता को दुखी करे वो कुपुत्र कहलाता है, और माता पिता के नाम को उज्जवल कर दे वो सुपुत्र कहलाता है। तो हम पुत्र से सुपुत्र की ओर बढ़े। आज जगह जगह पर ऑड मैरिज खुल रहे हैं, ओल्ड होम खुल रहे हैं, ओल्ड हाउस खुल रहे हैं। यानी कि जैसे गौशालाओं में बूढ़ी गाय को छोड़ के आते हैं, आजकल माँ बाप को छोड़ने लग गए लोग। इसलिए पहला काम है संस्कार देना। अगर आप संस्कार नहीं देंगे तो आपकी संतान फिर किसी काम की नहीं है। और पहली पाठशाला मेरी माताएं हैं। स्वामी विवेकानंद एक बात कहते थे, मनुष्य जीवन के निर्माण के 4 स्थान हैं। पहले माँ की कोख है, फिर माँ की गोद है, फिर पिता का आंचल है, फिर परिवार का आंगन है, फिर गांव की गली है, और फिर विद्यालय है। विद्यालय का तो चौथा 5वां स्थान है। पहले हमें अपने घर में माँ को शिक्षा देनी है, और इसलिए माँ ही बच्चे को बोलना सिखाती है। जो भी भाषाएं हैं मदर लैंग्वेज कहलाती है। दुनिया की एक भी भाषा फादर लैंग्वेज नहीं कहलवाती। जितनी भाषाएं हैं सब मदर लैंग्वेज कहलाती है। माँ बोलना सिखाती बच्चे को, और माँ सर्टिफाइड करती है ये तेरे पिता है। अगर पिता को सर्टिफाइड कोई करती है तो माँ करती है, बच्चे को बताती है तेरे पिता हैं, ये तेरे ताया हैं, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे फूफा हैं, ये तेरे मामा हैं, ये तेरे दादा हैं। सारे रिश्ते बताने वाली और पहचान कराने वाली शक्ति अगर कोई है तो माँ है। इसलिए माँ को कहा गया है माता निर्मात्री भवती। माँ निर्माण करने वाली होती है। तो आपको अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, लेकिन दोगे कब? जब खुद संस्कारित होंगे। अगर हम खुद संस्कारित नहीं होंगे तो बच्चों को आप संस्कार नहीं दे सकते। बच्चे गाली देना नहीं जानते। जब जन्म से बालक पैदा होगा वो गाली नहीं जानता। और सीकर में इतनी सारी कोचिंग है, और मैं पूरे देश में घूम लिया, पूरी दुनिया के 62 देशों में घूम लिया, मैंने कहीं कोई गाली सिखाने वाली कोचिंग नहीं सुनी है। क्या कोई कोचिंग? लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मैं भी शामिल हूँ, और शायद दिनेश गिरी जी के मुंह से कभी कोई निकल गई होगी। कोई ऐसा आदमी है क्या जिसके मुंह से गाली नहीं निकली हो? कोई लाखों में आज तक तो मुझे मिला नहीं जो ताल ठोक के कह दे भाई कह दी होनी, बचपन में निकल गई होनी। और अच्छी बात है, आपका स्वागत है कि मुंह से गाली नहीं निकालते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि माँ अगर गाली निकालेगी तो बच्चा गाली निकालेगा, पिता निकालेगा तो फिर गांव के परिवार के लोग, फिर गली में आसपास के लोग। हमें केवल अपने आप को नहीं सुधारना, आस पड़ोस को भी देखना है। पड़ोस में कहीं डकैती चोरी हो गई तो गवाही के लिए पुलिस आपको भी बुला लेगी, 10 बार आपको भी पूछेगी आकर के कि ये आदमी चोरी करके लाया क्या, ये रात को कहां था, दिन में कहां था, आपने इसको कहां देखा। इसलिए हमें पूरे वातावरण को ठीक करना है, अच्छा करना है। और आपसे भी मैं एक निवेदन कर दूं,
अधिक समय नहीं लूंगा, 5 मिनट एक बात करना चाहूंगा। या इतने बंधु बैठे हैं, आपको पता है किसी को पिता शब्द का अर्थ क्या है? पता है तो हाथ खड़ा करो। पिता का अर्थ क्या है? अब पिता बने बैठे हैं, कोई नहीं पता अर्थ क्या है। महाराज संस्कृत में एक धातु पारक्षण है, उससे पिता बनता है जो 2 काम करे। एक तो बच्चे की पालन करे, दूसरी उसकी रक्षा करे। पालन करो भोजन से, वस्त्र से, इन सब चीजों से उसकी पालना होगी, लेकिन रक्षा संस्कारों से होगी। आपका बच्चा किसी गलत सोसाइटी में बैठता है कि नहीं बैठता है, इसकी देखभाल कौन करेगा? पिता करेगा। कहां किस सोसाइटी में बैठता है, यह पिता का काम है। इसलिए पिता किसको कहते हैं? जो बच्चे को पालन भी करे और उसकी रक्षा भी करे। गलत आदतों से, गलत बुराइयों से, गलत सोसाइटी से बच्चे का रक्षण करे, वो पिता है। और गुरु जो ज्ञान दे, आचार्य जो आचरण ग्रहती थी, आचार्य जो आचरण सिखाए, केवल अक्षर ज्ञान नहीं, आचरण सिखा दे। बच्चे को कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे पढ़ना है, समाज लोगों के साथ क्या व्यवहार करना है, यह सब गुरु का काम होता है। तो मैं आशा करूंगा कि इस पावन मंदिर के प्रांगण में या जितनी भी गतिविधियां चले, या समय समय पर जागरण सत्संग हो, मैं बस एक बात कह करके अपनी बात विराम दे देता हूं। यहाँ बहुत सारे सज्जन बैठे हैं। आजकल जागरणों में आप नाचने वालों को बुलाने लग गए। बस वो शराब पी करके नाचेंगे, अगर वही धर्म है तो अधर्म किसको कहोगे? इसलिए साधु सन्यासियों को, भजन बोलने वाले लोगों को बुला करके आप उनके भजनों से जागरण कराओ। जागरण का मतलब है आत्मा को जगाना। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे गुरुजी से पूछा कि महाराज, सत्संग में जाते हैं तो नींद आ जाती है, और कहीं नाच गाना देख के जाते हैं तो नींद नहीं आती। तो महाराज ने कहा, सत्संग तो फूलों की सैया है, वहां तो नींद आनी है, क्योंकि वहां सुख मिलेगा मन को, आत्मा बुद्धि को। और ये जो नाचना गाना है, ये कांटों की सेज है, कांटों पर नाचोगे तो कहां नींद आएगी। तो इसलिए सत्संग को सुधारो। आज सत्संग जागरण बिगड़ते जा रहे हैं, विकृत होते जा रहे हैं। और मैंने तो निश्चय कर रखा है, मुझे कहीं सूचना मिल जाए कि इसमें कोई नाचने वाला है तो मैं मना कर देता हूं, मैं नहीं जाऊंगा भाई। हमारा काम लोगों को जगाना था, इनके आत्मा के अंदर, बुद्धि के अंदर, मन में, अंतःकरण में अच्छे संस्कार देना था। लेकिन वहां भी सत्संग के अंदर, जागरण में भी अगर हम गलत संस्कार देंगे तो फिर भगवान बचाने वाला है। तो आपने बहुत पुण्य का काम किया है। भगवान देवनारायण जी के पावन सानिध्य में समय पर सत्संग होंगे। और गुर्जर समाज की मैं विशेष रूप से, मैं वैसे कास्टिज्म को मानता नहीं हूं, जातिवाद को स्वीकार नहीं किया कभी। मैं आर्य समाजी परिवार में पैदा हुआ, महर्षि दयानंद तो जाति को माना ही नहीं। लेकिन समाज की बात कर रहा हूं, यह समाज आज भी अपने पहनावे को सुरक्षित रखे हुए है। आज भी इनके लोकगान सुरक्षित हैं। बस कभी कभी नौजवान पीढ़ी वो भैरवजी वाला प्रसाद लेने लग गई, उसको रोक करके रखना है। यानी कि ये जो हम नशे के रास्ते पर चल पड़े हैं, वो बहुत खतरनाक है। अभी मैं 2-4 दिन पहले एसपी के पास बैठा था, जो छोटी छोटी दुकानें उन पर स्मैक बिक रहा है, हीरोइन बिक रही है। और वो नशा एक बार जीवा के ऊपर लग गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, उसकी जान ही जाएगी, उसको छोड़ नहीं पाएगा। तो ये जो बुराई है, इनको छोड़ना है, इनको बचाना है अपने बच्चों को, और अपने बच्चों को संस्कारित करके देश में, दुनिया में भारत का डंका बजता है। मैं जहां कहीं गया, दुनिया के बता रहा 62 देशों में गया, जहां कहीं गया, यूनिवर्सिटी में गया तो हमारे प्रोफेसर मिले, कहीं और कहीं गया तो साइंटिस्ट हमारे मिले, इकोनॉमिकल दृष्टि से हमारे अर्थशास्त्री मिले, जहां कहीं जाते हैं हमारे नौजवान मिलते हैं। और भारत की धाक पूरी दुनिया पर है। तो मैं इस पावन धरा को, हमारी ये शेखावाटी की धरती जो देश को सबसे अधिक सैनिक देती है, हम देश को अनाज पैदा करके देते हैं। यहाँ स्वामी जी महाराज बैठे हैं, दिनेश गिरी जी महाराज, 150 के आसपास गौशालाएं हमारे सीकर, अकेले सीकर में है, और झुंझुनू में भी पर्याप्त मात्रा में गाय गौशालाएं हैं। तो हम गौ भक्त भी हैं। सबसे ज्यादा व्यापारी, उद्योगपति शेखावाटी के हैं। तो ये सेठों की धरती है, संतों की धरती है, वीरों की धरती है।
हमें इस धरती को पवित्र बनाने रखना है, यही मेरा निवेदन है। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करूंगा। मैंने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा कहा कि भाई जल्दी करो, कारण है कि मुझे पंजाब में पहुंचना है, यहाँ के बाद में 2 कार्यक्रम और देकर के, महाराज के भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं। पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप बड़ी संख्या में, खासतौर से हमारी माताएं बहनें हजारों की संख्या में कलश यात्रा लेकर के आई है, और आप भाई भी बड़ी संख्या में आए हैं। अभी इन माताओं ने धर्म को बचाए रखा है। मैं मानता हूं कि 99% चूल्हे पवित्र हैं हमारे, वहां नॉनवेज को इनके कारण नहीं घुसा पाए हम, हमारी पार पड़ती तो घुस जाता, लेकिन इनके कारण बचा हुआ है। भैरव सिंह शेखावत साहब के एक बार मैं गया हुआ था, वो थे, वो क्लिंटन राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो क्लिंटन साहब आए एयरपोर्ट पर, भैरव सिंह जी उनको लेने के लिए गए, वह हाथ मिलाया तो माता जी घर में टीवी पर देख रही थी, सारे को देखा जी भैरव सिंह जी आए तो बाहर खड़ी मिली कि बाहर रुक जाओ, बोला क्यों मेरे गा खाना वाले हाथ मिला रहा है, थे पहले बाहर नहाओ, कपड़ा बैठे दे दे जना बात अंतर है जो। तो ये पवित्रता इनके कारण है। यानी एक मुख्यमंत्री की पत्नी भी अपने पति को कहती है कि पहले स्नान करके घर में आना, बाहर ये स्नान करे वह नहा ले, अरे कपड़ा बैठे छोड़ दे। ये भाव हमारी माताओं के अंदर आज भी है, इन्होंने इस संस्कृति को बचाया है। आप इनको संरक्षण देंगे तो ये हमारी संस्कृति और बढ़ेगी। यही मैं कह करके अपनी बात को विराम देता हूं। बोलो देवनारायण जी महाराज की धन्यवाद। जय भारत।